पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करेगा। और दावा उसने यह किया कि कैसे तस्लीम करेगा वो भी उसने मुझे बताया। उसका यह कहना है कि फलस्तीन के कुछ इलाकों के लिए एक निगरान फौज तश्कील दी जाएगी, एक फोर्स बनाई जाएगी जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के फौजी और अफसरान होंगे। ये फिर सुन लें आप। वो ये कह रहा है कि फार्मूला जो अंदर खाते तय पा गया वो ये पा गया कि फलस्तीन के इलाकों के लिए एक निगरान फोर्स बनाई जाएगी और वहां पे जो फोर्स बनाई जाएगी उसमें मुख्तलिफ ममालिक के सिक्योरिटी फोर्सेस होंगी और उसमें पाकिस्तान की शमूलियत इस शर्त के ऊपर हो जाएगी कि पाकिस्तान अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर दस्तखत कर दे। आगे बात समझ। तो मैंने कहा जी ये इससे क्या फर्क पड़ता है, पाकिस्तान तो फलस्तीन में जा रहा है ना हिफाजत के लिए, तो इसराइल का इससे क्या है? उन्होंने कहा नहीं, पाकिस्तानियों को यह चूरन बेचा जाएगा जो उसका दावा है कि पाकिस्तानियों को, सोर्स है मेरा, ये उसका दावा है और मैंने आपको एज इट इज बता रहा हूं। उसने कहा जी पाकिस्तानियों को यह चूरन बेचा जाएगा कि जनाब क्योंकि हम फलस्तीनियों की मदद करने के लिए वहां पे जा रहे हैं उस सरजमीन पे, लिहाजा इस नेक मकसद के लिए अगर इसराइल को तस्लीम भी करना पड़े तो ये कोई बुरी बात नहीं है। तो इस तरह पाकिस्तानियों को बताया जाएगा कि मस्जिद अक्सा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम जा रहे हैं, ये अल्लाह ताला ने हमें सादत दे दी है, लिहाजा हम इसराइल के साथ इब्राहिम अकॉर्ड पे दस्तखत कर रहे हैं। ये एक चूरन कौम को बेचा जाएगा। ये मेरे एक सोर्स ने मुझे ये बात बताई और वो कहता है जी मैं इस बात के ऊपर कायम हूं, ये होगा। बहरहाल मैंने आपको पहले बताया वक्त से। एक और चीज नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ साहब ने, जो खातून एक थी जो ख्वाजा आसिफ साहब के पीछे भी बैठी हुई थी, उन्हें वजीर आजम की सीक्रेट फाइल्स तक रसाई भी है। उनका क्लेम है कि वजीर आजम की ये जो तकरीर है जिसमें इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स हैं ये उन्होंने लिखी है, लिखवाई है। और वो खातून का मुबैना तौर पे इसराइल के साथ एक ताल्लुक भी है, हमायती हैं वो कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करे, यानी प्रो इसराइल उनके ख्यालात हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने तो उसे डिसोन कर दिया, उन्होंने मेरा कोई तल्लक नहीं है और मैं जानता भी नहीं भाई किसने लाके पीछे बैठा दिया। वजीर कानून से पूछा, वो कहता मैं नहीं जानता किसने लाके बैठा दिया। वजारत खारजा से पूछा, वो भी भाग गए। उन्होंने कहा जी इस औरत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही इस खातून को लाकर यहां पे इसहाक डार साहब ने बैठाया। हालांकि जर्नलिस्ट जो है उनका ये दावा है, जो जर्नलिस्ट इसको जानते हैं इस मामले को, उनमें से एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने दावा किया कि ये खातून जो यहां पे आके बैठी हैं ये जब तक के वजीर खारजा की क्लियरेंस नहीं ना हो ये आके बैठ नहीं सकती, मुमकिन नहीं है। बहरहाल आज उस खातून को एक साइड पे बिठा दिया गया कॉर्नर में, वो वहां नहीं बैठी जहां पहले बैठी थी। लेकिन इस खातून के बारे में बड़ी अजीब किस्म की पुरस्कार बातें सामने आ रही हैं। मैं कोई इनके खिलाफ नहीं हूं, देखें ये उनका राइट है कि वो ये समझे कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, इसराइल के